हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। हमें वैदिक मैथमेटिक्स के शॉर्टकट फॉर्मूलाज का यूज़ करके क्यूब रूट फाइंड करना है नंबर्स का। देखिए वो ट्रिक क्या है। 1 से लेके 10 तक के क्यूब मोस्टली हमें याद रहते हैं। 1 का क्यूब है 1, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, क्यूब ऑफ 3 इज़ 27, क्यूब ऑफ 4 इज़ 64, cube of 5 is 125, cube of 6 is 216, cube of 7 is 343, cube of 8 is 512, cube of 9 is 729 and cube of 10 is 1000। तो हम इनका यूज़ करके कुछ नंबर्स का क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। जैसे ये नंबर है 185193, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना है तो पहले पेयर अप कर लें पीछे से 3 नंबर्स का। तो 3 नंबर्स को अगर मैं पेयर करती हूँ तो देखिए लास्ट डिजिट क्या आ रही है 3। तो यहाँ पे देखिए कौन से नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट 3 है। 7 के क्यूब में 3 है, तो ये 343 में लास्ट डिजिट 3 मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्यूब है 7 का। तो इसका क्यूब रूट जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे लास्ट डिजिट मिलेगा 7। नेक्स्ट स्टेप क्या है 185। 185 को देखें यहाँ पर कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में 185 लाई करता है। 125 एंड 216 के बीच में 185 लाई करता है। 185 125 से ग्रेटर है एंड 216 से लेस है। तो इसका मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं और ये दो नंबर 5 एंड 6 के क्यूब्स हैं। तो 5 और 6 में छोटा नंबर क्या है 5, तो वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे 5। तो क्यूब रूट आ जाएगा इस नंबर का 57। नेक्स्ट नंबर 941192 का क्यूब रूट निकालना है। वही 3 नंबर्स का पेयर कर लिया, यहाँ पे जितने नंबर बचे वो 192 में लास्ट डिजिट 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 किस में है 512 में। ये किसका क्यूब है 8 का, तो इसलिए इसके क्यूब रूट में लास्ट डिजिट आएगी 8। फिर 941 देखते हैं यहाँ पे किस रेंज में आता है। ये आएगा इस रेंज में। ये दोनों नंबर हैं 9 और 10 के क्यूब। 9 और 10 में 9 छोटा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 4096। यहाँ पे 3 का पेयर किया हमने, लास्ट डिजिट 6 है। यहाँ पर 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये किसका क्यूब है 6 का, तो इसके क्यूब रूट के नंबर में लास्ट डिजिट आएगी 6। फिर रह जाता है 4। 4 हमारा 1 और 8 के बीच में लाई करता है, जो 1 और 2 का क्यूब है। इनमें छोटा 1 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 438976। 3 का पेयर किया पीछे से क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो 6 216 का लास्ट डिजिट, तो इसलिए इसके क्यूब रूट का जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा 6। फिर 438 देखेंगे, वो आ रहा है इस रेंज में। ये क्यूब्स हैं 7 और 8 के। 7 और 8 में 7 छोटा है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 7। नेक्स्ट 12167 का क्यूब रूट निकालना है। 167, 7 लास्ट डिजिट है। यहाँ देखें 7 हमें यहाँ मिल रहा है, ये 3 का क्यूब है, तो इसके क्यूब रूट से जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 3 होगा। उसके बाद 12 देखते हैं 8 एंड 27 के बीच में आता है, जो 2 और 3 का क्यूब है। तो 2 छोटा है तो यहाँ आ जाएगा 2। देखिए ये मेथड हम ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 6 डिजिट नंबर्स का या उससे छोटे नंबर्स का। क्योंकि देखो 3 डिजिट्स तक तो मेरा यहीं कवर हो गया, तो 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट अगर यहाँ तक के नंबर्स का मुझे क्यूब फाइंड करना है तो मैंने ये मेथड अप्लाई कर लिया, क्योंकि 10 तक के क्यूब्स मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो अगर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब बनता है तो मैं ये मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे 23 का अगर मैं क्यूब फाइंड करूँगी तो वो आएगा 12167। अगर 76 का क्यूब फाइंड करूँगी तो आएगा 438976। बट अब ये देखें आप, जैसे कि 29 का क्यूब मेरा आता है 24389, 30 का क्यूब आता है 27000। अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, ओके, तो मैं अगर ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा 897। लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 हमारे यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 आ गया। फिर उसके बाद 25 8 और 27 की रेंज में आता है, जो कि 2 और 3 के क्यूब्स हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरा तो क्यूब रूट इस नंबर का 23 आना चाहिए। बट ये देखें कि ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर नहीं मिलता, क्योंकि 29 का क्यूब मेरा आता है 24389, 30 का क्यूब आता है 27000,
29 एंड 30 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और ये नंबर इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा जिसका क्यूब में आएगा, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में आएगा। तो इसका आंसर ये नंबर नहीं होगा, कुछ पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर। ओके, तो अगर बीच में यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है, तभी मैं उसका क्यूब रूट इस मेथड से फाइंड कर सकती हूँ। जैसे कि 16 है, अब 4096 16 का क्यूब है। 16 एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का क्यूब ये नंबर बन रहा है, मतलब ये नंबर किसी एक नेचुरल नंबर का प्रॉपर क्यूब है, इसीलिए मैं इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकती हूँ इस मेथड से। ओके, अब सेकंड थिंग बताती हूँ आपको। जैसे ये नंबर है, यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 3 3 6 7 7 डिजिट्स हैं। अब 7 डिजिट्स का अगर क्यूब रूट निकालना है तो वो हमारा 3 डिजिट्स में आएगा। ओके, जैसे इसका ही क्यूब रूट निकालना है तो देखिए यही अगर मैं मेथड अप्लाई करूं तो 416 6 आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो कि 6 का क्यूब है, तो इसका लास्ट डिजिट होगा 6। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास देखें ये बाकी जो नंबर्स बच गए 3796, हमें ये देखना है ये किस नंबर्स के बीच में आता है, किन दो नंबर्स के क्यूब्स के बीच में आता है। जैसे हम यहाँ देखते थे कि 941 किन दो नंबर्स के क्यूब्स के बीच में आता है, तो इसी तरह से इस नंबर को हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनके क्यूब के बीच में ये मुझे मिलता है। जैसे 15 का क्यूब है 3375, 16 का क्यूब है 4096, और ये नंबर इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 15 एंड 16 का क्यूब। तो 15 और 16 में 15 छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 156। बट यहाँ पे मेन इशू क्या आ जाता है कि अगर मुझे 7 डिजिट नंबर है और उसका क्यूब रूट निकालना है, तो मुझे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स का क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 11 क्यूब 12 क्यूब, 11 का क्यूब ये है, 12 का क्यूब ये है, इसका क्यूब मुझे फाइंड करना है, ये भी मेरा 7 डिजिट नंबर है। लास्ट के 3 डिजिट्स 1 के हेल्प से मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा लास्ट डिजिट। फिर आगे के जितने भी डिजिट बच जाते हैं उनको हमें देखना है कि कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। जैसे 1367 इन दोनों के बीच में आता है, इस रेंज में, मतलब 1331 और 1728 इसके बीच में ये नंबर आता है। और ये दोनों नंबर 1 और 12 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा है 11, तो मैं यहाँ पे 11 लिखूंगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बट इसके लिए मुझे 11 और 12 का क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वाले मेथड है और आपको क्यूब रूट निकालना है कितने डिजिट्स तक, 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालना है, 4 डिजिट 5 डिजिट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट देखो लर्न करना इजी है, तो आराम से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर 6 डिजिट से एक्सीड कर देते हैं हम डिजिट, 7 डिजिट ले लेते हैं, 8 डिजिट 9 डिजिट ले लेते हैं, तो उनके लिए मुझे 10 क्यूब से आगे के क्यूब्स लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।